हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन हमारे 5th चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ अ फ्रेज विद वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। ये एक फ्रेज है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स आते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकते हैं? वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स प्लस में हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स भी आती है। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती है? वेरिएबल टर्म्स क्या होती हैं? जो भी हमारी सारी अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, ऑल अलजेब्रिक टर्म्स, जस्ट लाइक ABCD A to Z। और कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसमें सिर्फ ओनली नंबर आते हैं। हमारे पास क्या आते हैं? ओनली नंबर्स। कोई अलजेब्रिक टर्म नहीं आएगी, सिर्फ नंबर रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने अभी बताया कि एक फ्रेज होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने लिखा 3x² प्लस में 2y प्लस में 7xy प्लस में 15। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स भी हैं और क्या है? कांस्टेंट टर्म्स भी हैं। 3x² एक अलजेब्रिक टर्म है, 2y भी हमारे पास, 7xy भी। लेकिन जो ये आपको 15 नज़र आ रहा है, इसमें क्या है? कोई भी अलजेब्रिक टर्म यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ ये हमारे पास नंबर है। इट मीन्स इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म्स क्या होती है? टर्म्स ऐड होके हमारे पास क्या बनाती है? टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। टर्म्स ऐड होके एक्सप्रेशन बनाती है। ये भी हमारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। देखो, अगर मैं आपके पास टर्म्स में लिखूंगी 3, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस में 7y माइनस में 7xy और प्लस में 5। ये तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें समझना है कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो सारी, ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो साइन दिख रहे हैं आपको, प्लस के और माइनस के, इनसे पहले का जो भी है आपके पास अलजेब्रा प्लस में कांस्टेंट टर्म, प्लस में कौन अलजेब्रा है, प्लस में नंबर लिखा हुआ है यानी कोफिशिएंट है। सेकंड में भी हमारे पास नजर आ रहा है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। इट मीन्स इनको अकेला हम क्या बोलेंगे? जैसे देखो 3x² हो गया, ये अकेला मिलके क्या बन गया? हमारा टर्म। देन 7y, ये भी हमारी एक टर्म है। माइनस 7xy, ये भी हमारी एक टर्म है। और प्लस का 5, ये भी एक टर्म है। मतलब इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो ये सारे के सारे हमारे क्या बन जाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अलजेब्रा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेटर रिप्रेजेंट वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखे और उसमें जो जो लेटर्स हैं वो सारे आपके क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें मैंने लिखा 7x² प्लस में 3xy। तो इसमें आपके पास प्लस में 3xy प्लस में 5। अगर हमें इसके वेरिएबल्स बताने हैं तो इसके अंदर आपको कितने लेटर नज़र आ रहे हैं? वेरिएबल्स क्या होंगे कि पूरे एक्सप्रेशन में कौन कौन से लेटर नज़र आ रहे हैं? तो सिर्फ आपको 2 लेटर्स नज़र आ रहे हैं, x और y। तो ये x और y आपके क्या हो गए हैं? वेरिएबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कोफिशिएंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा टर्म्स में, लेकिन कंडीशन क्या है? वहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन लिखी मैंने 3x² प्लस में 2y, ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। अब हमें टर्म डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें कहा है न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होगी आपके पास? 3x² एक टर्म होगी, 2y आपकी एक टर्म होगी। लेकिन इसने क्या बोला है कि वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल के आगे जो न्यूमेरिकल पार्ट है, इट मीन्स फर्स्ट टर्म में x² आपका वेरिएबल हो गया, तो उसमें कोफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ से 3। तो 3 आपका क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट 3 है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? 2y, तो y तो वेरिएबल हो गया। अब ये जो 2 आपको नजर आ रहा है ना, न्यूमेरिकल पार्ट, ये आपका क्या हो गया? कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली वन टर्म हमारे पास किसकी होती है? सिर्फ एक टर्म हो जिसमें वेरिएबल हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया 7x² y, तो ये सिंगल टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल टर्म है।
जैसे मैंने लिख दिया 1/2a³ b। देखो यहाँ पे ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर भी हमारे पास जैसे a की पावर 3 है, b की पावर 1 है, वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होगी तो वो मोनोमियल टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट आती है बाइनोमियल टर्म। क्या होती है बाइनोमियल टर्म? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हो, उसमें वेरिएबल भी हो, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि उसकी पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं, इसको एग्जांपल लेते हैं 4x - 3y। अब इसमें आप क्या देखोगे कि देखो साइन आ गया तो इट मीन्स साइन से पहले जो टर्म है 4x वो 1 टर्म होगी, और साइन के बाद जो है वो हमारे पास 2 टर्म्स, यानी टोटल मिला के ये कितनी हो गई आपके पास 2 टर्म्स हो गई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे वैल्यू को देखें, x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, y की पावर भी क्या है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये हमारा बाइनोमियल टर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइनोमियल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या है हमारे पास 3 टर्म्स हैं और वो वेरिएबल के साथ में, लेकिन हमारे पास सेम कंडीशन वही है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे 2x³ प्लस में 3y माइनस में 2xy। अगर आप यहाँ पे टर्म्स को काउंट करोगे तो ये देखो 2x³ 1 टर्म हो गई, 3y सेकेंड टर्म हो गई, और माइनस का 2xy थर्ड टर्म हो गई। अब हम इसको पावर से भी चेक करते हैं। देखो x की पावर 3 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में हमारे पास 1 है, थर्ड में x की भी 1 है, y की भी 1 है। लेकिन अगर आप पावर्स की बात करो तो सारे की सारी पावर्स आपकी पॉजिटिव में है, कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, ट्राइनोमियल टर्म। अब हमने सारी टर्म्स को कंप्लीट कर लिया, हमें सारी टर्म्स क्लियर हो गई हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट